ओं भद्रं कर्णेभिः शृण्वन्देवः भद्रं पश्चिमं स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिमिन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 श्याम राधे 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 श्याम राजा राम 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 राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी सारे जीवन में अपयश कमाते रहे द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे इस कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी वासना धूल में सारे मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारे मिल जाएगी जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं एक अहम कायम जग में रहेगा नहीं यह पिछली कमाई खिसक जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूल में सारी मिल जाएगी काम पूरे हो जाए अधूरे रहे एक दिन जाना जरूरी है
यह सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से। अपने जीवन का पल पल बिताने से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। दोनों देखिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी राज की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 मंत्र संख्या 12। जो भगवान से अर्जुन 3 प्रश्न किए थे। प्रगतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। 3 प्रश्न किए थे। हे केशव, प्रगत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो पहले भगवान ने वर्णन किया क्षेत्र क्षेत्र का। क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन किया भगवान ने। प्रथम मंत्र से लेकर और छठा मंत्र, 6 मंत्रों में 6 श्लोकों में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन किया। फिर ज्ञान और ज्ञेय क्या है। ज्ञान नाम से 20 साधन भगवान ने 7वां से लेकर 11वें मंत्र तक ज्ञान नाम से ज्ञान के 20 साधन बताए। अमानित्वम वदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमादि विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति विसंगा पुत्रदारा गिरादिषु नित्यं च संचित्तमिष्टानिष्टोपथसु मैं चानन्य योगिन भक्तिरव विचारिणी विविध देशे तुम मरतिजम संसदी अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम इति दोनों था। ये 20 साधन ज्ञान के बताए। और इन साधनों से जो प्राप्त होने वाला है ज्ञेय तत्व, उसकी चर्चा भगवान 12 से लेकर और 17 तक 12 से लेकर 17 तक 6 मंत्रों में, और फिर उसका उपसंहार अंत में किया। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासक्ता मद भक्ता एतद विज्ञा मद भावे पतते। इस प्रकार ज्ञान का और ज्ञेय का इसका सबका वर्णन किया। तो ज्ञेय तत्व क्या है उसके विषय में आज भगवान शुरुआत करते हैं, जो वास्तव में ज्ञेय है। तो भगवान ने कहा ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञाता तुमश्नति
गेयम यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमश्नति अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमरतम अश्नति गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमरतम अश्नति अनादिमात् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते अनादिमात् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। भगवान ने कहा गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए और जिसके जानने बिना जीवन में पूर्णता नहीं आती है, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। 12 अध्याय निकल चुके, 13वें के भी 11 मंत्र निकल चुके, अभी तक भगवान ने कहा ही नहीं जो गे तत्व है, जो वास्तव में गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो वास्तव में गे है, जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, उसको मैं कहूंगा। जो वास्तव में जानने योग्य है, हम दिमाग लगा रहे थे कि हमारे जानने योग्य है कि नहीं है, इस लोग पढ़ते मंत्र पढ़ते लगे चले जाते, जानने योग्य वस्तु है भी कि नहीं है। कोई मंत्र रट रहा है, कोई श्लोक रट रहा है, पता नहीं कि क्या क्या लगे पड़े। जो वास्तव में जानने योग्य है, वो गे तत्व 2 तरह का होता है। एक गे को अपने से भिन्न करके जानते हैं, भिन्न करके, अपने से अलग करके, इदम करके, यह करके, और एक गे को अपने से अभिन्न करके जानते हैं। अभिन्न करके अर्थात अहम रूप से, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में। जो वास्तव में गे है, जो जानने योग्य है, गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा, घोषणा करते हैं। जो वास्तव में जानने योग्य है। अब कहोगे जानने योग्य क्या है भाई? अभी तक इतनी गीता निकल गई, 12 अध्याय भी जानने योग्य वाली बातें नहीं आई। उसकी पहचान क्या है जो वास्तव में जानने योग्य है? भगवान कहते हैं यज् ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, यज् ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। यज् ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, जिसको जानकर, जिसके बोध से, जिसके ज्ञान से, जिसके अनुभूति से अमरतम अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। अमरतम अश्नुते, अमर हो जाते हैं, मृत्यु को वैसे छोड़कर अमरता को उपलब्ध हो जाते हैं। पहचान भगवान बताते हैं। कोई कहे हमने गे तत्व को जान लिया, तो भगवान कहते पहचान देख लो, कसौटी कर लो। सोना कसा जाता कसौटी में कि 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, तो कस के देख लो कि वास्तव में तुमने उस गे तत्व को जाना कि नहीं जाना। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना, कहाँ जाना। जो वास्तव में गे है उसकी पहचान कर, यज् ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। कुछ करके अमर नहीं, कुछ धर के अमर नहीं, कि त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, यज्ञ से नहीं, जप से नहीं, तप से नहीं, और किसी विधि से नहीं, केवल उसको जानकर, उसके बोध से, उसके ज्ञान से हम अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। यदि आप मृत्यु के वैसे छूट गए हैं, अमृत को उपलब्ध हुए हैं, तो आपने गे तत्व को जाना। नहीं तुम्हारा ज्ञान 2 कौड़ी का, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण, निरुक्ति, छंद, व्याकरण, सब अपरा विद्या है। सबकी सब अपरा विद्या है। फिर परा विद्या क्या है? जो सदगुरु की वाणी से
ब्रह्मवेता की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराने वाली परा वाणी है, परा विद्या है। उस विद्या से अमृत को हम उपलब्ध हो जाते हैं। ये भगवान का कहने का उद्देश्य है। अगर आप मृत्यु के भय से नहीं छूटे हो, अमृत उपलब्ध नहीं हुए, तुम्हारा ज्ञान किसी कर्म का नहीं। दो कौड़ी ज्ञान। एक जगह पर दिल्ली में सत्संग कर रहे थे तो बात अमृत चल गई और सुनने वाले लोग थे, वो कहने लगे महाराज ये मरने मरने वाली बातें क्यों कर रहे हो? अमरता की बात करो तो हम तो सच्चिदानंद स्वरूप अमृत स्वरूप हैं, अब मरने की बात क्यों कह रहे हो? मरने की, जीने की, अमरता बातें क्यों कर रहे हो? हमने कि मरने की बात सुनकर इतना तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारी दो कौड़ी का मरता है, तुम्हारा ज्ञान जो मरने की बात सुनकर घबरा जाए। मरने की बात मत करो, इतना डर लग रहा है तो क्या तुम्हें खाक अमरता प्राप्त हुई? अगर आप अमृत हो, दुनिया चिल्लाती रहे तुम मर जाओगे, तो क्या मर जाओगे क्या? तुम्हारे अंदर ये निष्ठा नहीं, ये पकड़ नहीं। एक बार कबीरदास जी और एक संत साथ साथ जा रहे थे, नदी पड़ गई, नदी पार करनी थी, पुल था नहीं, नाव से उतरना था। पुराना समय था, चवन्नी लगती थी। कबीरदास जी नाव में बैठ गए, साथ में संत थे, उनकी खड़ाओं सिद्ध थी, वो पानी में डूबती नहीं थी, जैसे जमीन चलती तैसे जल पे चलते। वो खड़ा बल से अपना कटबट करते नदी पार कर गए। जब नदी पार कर गए फिर दोनों मिलते हैं। वो संत बड़ी अकड़ दिखावे कि देखो तुम इतने बड़े संत हो, इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध, और तुम्हें नाव की जरूरत पड़ी। देखो मेरी शक्ति, मेरी तपस्या, मेरा त्याग, मेरा चमत्कार, हमने खड़ाऊ पर से नदी पार की। ये रहती सिद्धि, ये चमत्कार, ये सिद्धि है। कबीरदास बोले हाँ चमत्कार तो है, सिद्धि तो है, लेकिन महाराज ये बताओ इसको सिद्धि पाने में समय कितना लगा? कहते समय पूरे 40 साल लगे। 40 साल में हम इस सिद्धि को प्राप्त कर पाए जल पे चलने के लिए। कबीरदास बोले मूर्ख कहीं के, चवन्नी काम में 40 साल बर्बाद कर दी। नदी पार करना था, नाव से पार कर जाते, या कहीं पुल होता कहां से निकल जाते। तो जिंदगी खपा दी खाली नदी पार करने के लिए। इस सिद्धि से कौन तुम्हारा कल्याण, कौन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सिद्धियां और बांध लेती हैं, सिद्धि में अटका देती, सिद्धि पाने वाले और अटक जाते हैं। तो जानने योग्य है उसको जानो, बिना मतलब लगा देते। कोई कहते हम इतने श्लोक याद करना, इतने मंत्र याद करना, इतने भजन याद करना, ऐसे बोलना, ऐसे करना, जानने योग्य है। अगर उसको नहीं जाना तो तुम मृत्यु के भय से नहीं छूट सकते हो, और मृत्यु के भय से नहीं छूटे तो मरते समय तक मृत्यु का भय बना रहेगा। तो भगवान ने कहा गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, जिसको जानकर अमरता प्राप्त हो जाती है। और श्रुति भी कहती है, वेद का कहते हैं मृत्युरमा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं हम अमृत की ओर चलें। तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलें। असदो महासदगमया, असत की ओर नहीं सत्य की ओर। श्रुति आदेश देती है, वेद आदेश देते हैं मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत्य की ओर।
अंधकार से प्रकाश की ओर। ऐसा श्रुति आदेश क्यों देती, ऐसा वेद आदेश क्यों देते? क्योंकि आप उल्टे जा रहे हो, आप अभी असत तरफ जा रहे हो, अभी अंधकार तरफ जा रहे हो, अभी आप मृत्यु की ओर भाग रहे हो। आपका रास्ता गलत है, उल्टे चल रहे हो, खुद उल्टे चल रहे हो और लोग कहेंगे नहीं ये वेदांती उल्टी गंगा बहा रहे। उन्हें वेदांतियों ज्ञानी बोलती उल्टी गंगा बहा रहे। हमने देखो बहाएंगे तो उल्टी बहाएंगे, सीधी क्या बहाएं? कोई कहे हमने गंगा को गंगोत्री से हिमालय से निकालकर हमने बहा दिया ऋषिकेश हरिद्वार और बहते बहते कानपुर इलाहाबाद चली गई सागर, हमने गंगा बहा दी। लोग कहते ये क्या पागलपन हुआ? तो भाई उल्टी गंगा बहा, गंगा को उल्टी बहाना है। गंगा उल्टी बहाने का मतलब गंगा जहां से निकली तहां पर पहुंचाओ, जिस गौमुख से निकली है उनको वहीं पर पहुंचाओ। उल्टी गंगा बहाना। अभी तुम्हारी चेतना की धारा निकलती है चेतन से और गिरती कहां है? संसार सागर में। गंगा जो निकलती है उद्गम स्थान, पवित्रम शुद्धतम गंगोत्री गोमुख, और गिरती कहां पर है? वहां से निकलकर फिर उत्तरकाशी से फिर ऋषिकेश हरिद्वार आगे बढ़ती गई, गंदी होती जाती। कानपुर में आप जाओ तो नहा न सको और आगे बढ़ती गंदी होती होती और सागर में जाके एकदम खारे पानी मिल गई, एकदम बिल्कुल गंदी हो गई। इस तरह चेतना की धारा तुम्हारी निकलती, चेतन शुद्धता, चेतन एकदम शुद्ध है। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हूं। और निकलती है चेतना की धारा और गिरते गिरते नीचे बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, शरीर को, विषयों से गिरकर एकदम गंदी हो जाती। चेतना की धारा वहीं पहुंचाना। सच्चा सतगुरु वही कहावे जहां का जीव तहां पहुंचा गया। इस गंगा की धारा को अब गंदी नहीं होने देंगे, इनको वहीं पहुंचाएंगे जहां से निकली हुई। तो चेतना की धारा तुम्हारी कितने नीचे गिर गई, इसको लौटाकर चेतन के पास पहुंचाना है। ये साधना का गुरुओं का काम है। अच्छा एक बात बताओ, गंगा की धारा गोमुख से पवित्र से निकलकर और नीचे गिरकर गंदी हो जाए, हमने कानपुर में विशेष देखा। इतनी गंदी हो जाए कि नहा नहीं सकते हो, इतनी गंदी हो जाए, कितनी भी गंदी हो जाए, लेकिन एक सिरा जहां से निकली तहां शुद्ध है कि नहीं, वो कभी अशुद्ध नहीं होता, वो कभी गंदा नहीं होता। इस तरह चेतना की धारा तुम्हारी कितनी गिरी संसार, कितने फंस गए हो। हम पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, नालायक हैं, कितने बेकार लग रहे हो, लेकिन चेतना एक धारा हमेशा ही शुद्ध रहती है। चेतना की धारा जहां से निकलती है वो चेतन कभी अशुद्ध होता ही नहीं किसी भी तरह से। और जब भी गंगा लौटती है गोमुख पास अपने शुद्ध पाएंगी, तो चेतना धारा जब भी पीछे लौटेगी तो अपने को बिल्कुल शुद्ध पाएगी, कभी अशुद्ध हुई नहीं, कभी अशुद्ध नहीं हुई। आप देखा होगा मंत्र पढ़े जाते शुद्धि वाले, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, कोई शुभ कर्म होता, अनुष्ठान होता तो पहले शुद्ध करते हैं। अपवित्रो पवित्रो व सर्वोवस्थां गतो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षं सावायावंतर सूचि। इस मंत्र का कभी आपने अर्थ विचार किया? ओम अपवित्रो व, ओम अपवित्रो पवित्रो व, तुम अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वोवस्थां गतो विवाह, और किसी भी अवस्था में तो पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में, या स्मृत पुंडरीकाक्ष, जो हृदय में छिपे परमात्मा को, पुंडरीकाक्ष माने हृदय में छिपे परमात्मा को स्मृत याद करता, सावाया अंतर सूचि, भीतर बार अपने आप शुद्ध हो जाता है। जब तक प्रतीक बन गया, वास्तविक शुद्धि तो अपने हृदय में छिपे परमात्मा की याद करने से। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है।
कभी अशुद्ध नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने घोषणा की। भगवान कहते अपचेतसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमः सर्वम ज्ञान फलेभिनं प्रदिनं संतरिष्यसि। तो पापी हो, उससे बड़ा पापी हो। सर्वेभ्यः पाप कर्तमः, पापियों में सबसे बड़ा पापी हो। जिससे तक गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। तो पापी, पाप कर्तर, पाप कर्तमा, सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी। तभी सर्वम ज्ञान फलेभिनं प्रदिनं संतरिष्यसि। भगवान कहते एक बार तू ज्ञान रूपी नौका बढ़ जाए तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। तुम दुनिया में सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, दानी नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, तो सबसे बड़े पापी भी नहीं होगे। और सबसे बड़े पापी हो तो भी भगवान कहते एक बार ज्ञान रूपी नौका पर तुझे निस्संदेह मुक्त कर दूंगा। क्योंकि अंदर से कभी अशुद्ध हुए ही नहीं। अंदर से आत्मा कभी अशुद्ध होती नहीं, पापी के अंदर भी। ये बीच वाला मामला गड़बड़ है। लोग बाहर से बड़े साफ सुथरे, कपड़ा साफ पहने, खूब ढंग से सजे धजे हैं, क्रीम पाउडर साफ लगाए, बिल्कुल सेंट वेंट फिट है, बिल्कुल शुद्ध, और भीतर से भी शुद्ध है। बीच में गड़बड़ी है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरे कनक खट जैसे। मन मैला, तन बड़ा सुंदर है, जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो। तुम सोचो ये तो बड़ा सोना चमक रहा है घड़ा, इसमें बहुत सुंदर भरा होगा, बड़ा पवित्र होगा, जीवनदायी होगा, ते पी लिया तुम्हारे मिलो। विसरस भरे कनक घट जैसे, अंदर जहर भरा पड़ा। देखकर मत रीझ जाना बाहर की सफाई पर, और बर्त सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। बर्तन में अटक गए, पैरे अटक गए, भीतर जा ही न पाए, तो गड़बड़ी कहाँ है? भीतर से बिल्कुल शुद्ध हो और बाहर से भी आप शुद्ध दिखते हो, लेकिन बीच मामला बीच में गड़बड़, मन के तल पर वहीं सारी गड़बड़ी है, सारा कुछ। इसलिए चाहे जितने पापी हो, ज्ञान सदा मुक्त कर देता है। तो वेद क्यों कहते हैं मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं अमृत की ओर चलो। अभी आपकी यात्रा मृत्यु की ओर, मरने की तरफ भाग रहे, जो यात्रा आपकी गलत है, उल्टी है। आपकी यात्रा सही करनी है। जैसे गंगा लौटती है अपने को शुद्ध पाती, तुम्हारी चेतना धारा पीछे लौटेगी तो अपने को बिल्कुल शुद्ध पाओगे, कभी अशुद्ध हुए ही नहीं। अशुद्धि होने का उपाय नहीं। और आत्मा अगर अशुद्ध हो भी जाती, शुद्ध फिर काहे से करते? शुद्ध करने कोई उपाय नहीं होता। तो अभी आपकी यात्रा मृत्यु की ओर। अच्छा एक बात बताएं, तुम्हें अभी संसार में जो भी मिला है, तो मरने वाला मिला कि बचने वाला? हाँ, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, सब मरने वाले। लगभग हम मुर्दा जमा करे बैठे, मृत्यु की ओर यात्रा हो रही। उनको छोड़ो, तुम्हें शरीर मिला है भी मरने वाला, जो तुम्हें मिला है सब मरने वाला मिला। उसी को पकड़े सजाते संभाल रहे, मुर्दों को सजा रहे, मुर्दों को संभाल रहे, क्या बनेगा? मरे मरण को ले चले, मर गए रोबनहार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं जहां। मरे मरण को ले चले, मुर्दों को ले जाने वाले को भी मरे मरा है। जिन आत्मबोध नहीं तो क्या मुर्दे तो है, देख अपना मानने वाला मुर्दे समझो। मृत्यु की ओर यात्रा हो रही है। अब यात्रा अमृत की ओर होना चाहिए। क्या है मृत्यु को मुर्दों से जाए बैठे? यात्रा अभी अंधकार तरफ, तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधेरे तरफ भाग रहे। सब अंधकार में, पता नहीं तुम्हारा जन्म हुआ कहां से आए पता नहीं, कहां जाओगे पता नहीं, क्या है नरक क्या स्वर्ग पता नहीं, क्या है देवी देवता भगवान आत्मा ब्रह्म कुछ पता नहीं।
ऐसे जिए चले जा रहे। यात्रा अब ज्ञान की तरफ होना चाहिए, अंधकार तरफ भाग रहे, प्रकाश की। असत मां सत्य गमया, अभी तुम्हें मिला असत, सब बदलने वाला, अब यात्रा सत्य की ओर हो, यात्रा सही करो, बदलो। उल्टे तुम भाग रहे और बताते संतों को उल्टे चल रहे। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। लीक गांव में जो पहले बैलगाड़ी चलती थी तो जिस पर चलती उसको लीक बोलते थे कि बैलगाड़ी इस लीक में जाए, अपने लीक चलना बदलना नहीं। ट्रेन भी अपनी लीक पर चलती है, पटरी पर। लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, और जो लीक को पकड़ चलता है परंपरा को, उसको संत कहते कपुत्र है। एक लीक पकड़े, परंपरा क्या लीक पकड़े? तुम्हारे बाप दादा परदादा सब देह होकर मरते चले गए, सब देह होकर मरते चले गए, और तुम भी देह होकर मर गए तो लीक पकड़ी। लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर अगर वही शायराई दोहराए तो शायर नहीं होता, किसी लिखी हुई। सिंह शेर कोई तुम्हारे बने रोडों में नहीं चलता, शेर जंगल फांद का रास्ता बनाता, तुम्हारे रास्ता में जरूरत नहीं। शेर कभी मगरमच्छ शिकार नहीं खाता, मार खाता। और सपूत, लीक छोड़ तीनों चले सपूत, शायर सिंह सपूत कौन? लीक को तोड़ दे, इस परंपरा को तोड़ दे। कौन सी परंपरा? को जन्म मृत्यु वाली, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जड़ रहे रहना। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे ना आया, मरना इसे ना आया। इस लीक को तोड़ देते, जन्म मृत्यु चक्कर इसको तोड़ के परंपरा को मुक्त होकर जाता है, उसका नाम सपूत है। उसके लिए शास्त्रों ने कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती जिते। जिस कुल में एक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, कोई ब्रह्म बेटा हो जाए, जिस कुल में कुलम पवित्रम, 7 पीढ़ी का कुल पवित्र हो जाता। जननी कृतार्थ हो, माता धन्य धन्य हो जाती। माता जन्मे भक्त जन, माता जन्मे ज्ञान जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहे बांझने वृथा गमायो नूर। माता जन्म दे, किसी भक्त को जन्म दे, ज्ञानी जन्म दे, सूरवीरों को जन्म दे। ऐसे जन्म क्या दिया जो कुत्ता बिल्ली जैसे जीवन जीने वाले। हमारे यहां पर ये कहा गया, एक ब्रह्म बेटा जिस घर में अवतरित होता है, 7 पीढ़ी कुल पवित्र हो जाता। हमारे यहां तो माताएं ऐसी ऐसी हो चुकी। आपने माता मदालसा नाम सुना होगा। माता मदालसा के 8 पुत्र हुए, 7 पुत्रों को उन्होंने सन्यासी बना दिया। जन्म से ही घोंटी में पिलाया। हमारे यहां तो ब्रह्म विद्या घोंटी में पिलाई जाती। ये भारत देश अध्यात्म जगत का जगत गुरु है, था और अब भी। इस ब्रह्म विद्या के लिए विदेशी लोग आते हैं। आप देखो वृंदावन में अंग्रेज चोटी कांटे घूम रहे आते, इस विद्या में जगत गुरु, इस ब्रह्म विद्या। माता मदालसा अपने बच्चों क्या बोलती थी लोरी में? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा, मदालसा भाग्य मवाज पुत्र। का तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, निरंजन है, संसार माया से परे, तो शुद्ध, जन्मजात शुद्ध है, सदा शुद्ध है। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवो। बच्चों के तो शुद्ध है, होना नहीं शुद्ध, करना नहीं, शुद्ध है ही। बुद्धों से तो बोधपान है, तुझे बोध पाना, आत्मा बोध कह तो ही बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, निरंजन निर्दोष, स्टेन ले, तुम्हें कोई दोष नहीं। संसार माया परिवर्तित, संसार माया से परे, संसार स्वप्नम तो तजमो निद्रा,
संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोहरूपी नींद को छोड़ दे। मदालसा वाक्य मुबाज पुत्र माता मदालसा अपने बच्चों से ये लोरी सुनाती थी। लोरी में एक ज्ञान दिया जाता था अमृत का। तुम खुद उल्टे चल रहे, संतों के तो उल्टे जा रहे, उल्टी तरफ भाग रहे, उल्टी तरफ। चलती को गाड़ी कहें और जमे दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। जो भाग रही है इतनी तेज क्या कहते हैं? कहते गाड़ी। गाड़ी तो वो जो गड़ी होती वो तो भाग रही, उल्टा बोलते ना। और जमे दूध को खोया, दूध जम गया है, कितना बढ़िया हो गया खाने। कहते खोया, क्या खोया है तो कितना भारी और पाया है वहां पर। और रंगी को नारंगी कहें, कितने सुंदर रंग वाली होती है उसको कहते नारंगी, जिसमें रंगे नो। देख कबीरा रोया, कहते बड़े उल्टी कहानी, बड़ा उल्टी कहानी चल रही। एक सज्जन थे, उनका नाम था ठग्गू। बड़ा परेशान था, मेरा नाम ठग्गू। सीधा साधा आदमी, कभी किसी को नहीं ठगा, ठगना जानता नहीं था। ठगने के लिए तो अकल चाहिए, बल लोग उसे ठग ले जाते। रहमान आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। अगर आप ठग जाते हो तो ज्यादा नहीं, ठग के लाओगे तो जिंदगी भर तुम्हें तराशेगा, हमने गलत किया तुम्हारा ले गया चलो खत्म बात। उसका नाम ठग्गू था, उसने मेरा नाम बड़ा गड़बड़। ओ नाम में जरा उसका उत्साह हो गया, उसने देख मेरा नाम गड़बड़ और लोगों का भी है। तो जा रहा था, एक माता चक्की पीस रही, पुराना समय था, चक्की पीस कर अपने जीवन निर्वाह कर रही थी। तो पूछा माता जी तुम्हारा क्या नाम है? कहते बेटा मेरा नाम लक्ष्मी है। हे भगवान, लक्ष्मी चक्की पीसी गुजारा कर, ये तो बिल्कुल उल्टा ना। और एक भिखारी जा रहा था, उसे नाम बड़ा उत्साह हो गया कि भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? कहते भाई मेरा नाम तो धनपति है। हे भगवान बताओ, वो बिल्कुल उल्टा नाम। भिखारी मांग रहा धनपति, धन का सो बिल्कुल उल्टा नाम। और आगे बढ़ा, देखा एक लाश जा रही थी, लोग ले जा रहे थे लाश। तो बड़ी सनक चढ़ गई नाम पूछने, भाई इनका नाम क्या था? तो लोगों का इनका नाम था अमर सिंह। मरे मराए चले जा रहे, इनका नाम अमर सिंह। तो वो फिर दुआ बोला, लक्ष्मी पीसे पीसनो, अब धनपति मांगे भीख, और अमर सिंह यमपुर चले तो मेरा ठग्गू नाम में ठीक। अगर लक्ष्मी होकर चक्की पीस सकती है और भी धनपति वाले भीख मांग सकते हैं, और मरे मराए का नाम अमर सिंह हो सकता, तो मेरा नाम रख दो, कोई बात नहीं। उल्टे भाग रहे। तो मृत से अमृत की ओर यात्रा होना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर, असल सत्य की ओर यात्रा सीधी करो। अमृत की यात्रा हो। कैसे अमरता प्राप्त करें, क्या उपाय है? वेद ने आदेश दिया केवल एक उपाय, और कोई उपाय नहीं। जो धनवान हो, जो बलवान हो, जो बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, चाहे जिसकी पूजा प्रार्थना आराधना कर डालो, भगवान भी तुम्हें अमर नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहें भगवान तो वो भी तुम्हें ज्ञान देने आएंगे। बिना इस ब्रह्म विद्या के भगवान भी अमर नहीं कर सकते। देह से अमर तो भगवान राम, भगवान का देह तो उनका भी नहीं अमर हुआ। तुम देह से अमर होना चाहते। अमृत क्या है? सृजगति वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदुत्वा मृत्यु में ती नान्या पंथा विदिते है ना। सूर्य भगवती कहती है, ब्रह्म वेदा कहते वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, उस महान पुरुष को जानता हूं। कैसा महान पुरुष है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप, तमसा परस्ता अंधकार अविद्या माया से परे। तमें विदुत्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मत संसार सागर से हम तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते है ना, इसके अलावा अन्य पंथ रास्ता है ही नहीं।
करम दौड़ बात है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं, नान्या पंथा विदिते, कोई रास्ता ही नहीं, तुम्हें रास्ता मेरे देख लो। केवल उस जानकर, उस महान पुरुष को, परम पुरुष को जानकर, जो कैसा सूर्य समान स्वयं प्रकाश रूप है और अंधकार विद्या माया इस परे है, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। दुनिया प्रकाशित होती सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, और सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? स्वयं प्रकाश। चंद्रमा उसी की प्रकाशित, और जितनी अग्नि लालटेन और लाइट वाइट जितनी उसी से प्रकाश, सूर्य निकले सब ठप हो जाए, और सूर्य किसके प्रकाश से? स्वयं प्रकाश। इसी तरह परम पुरुष परमात्मा आदित्य वर्णाम सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे है। जैसे सूर्य ने कभी अंधेरा देखा होगा? बोलो नहीं। एक बार सूर्य अंधकार की लड़ाई हो गई, अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास, कहने के ब्रह्मा जी आप थे तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और आपने इतना सूर्यदेव अवतार दे दिया, मुझे भगा, दिन भर रात भागते भागते आके सूर्यदेव रहे, मुझे कोई तरह दे, मुझे रहने कोई स्थान दो, हम शांति से रह सकें। अब दिन भर भगा रहता, रात भर भगा रहता, मैं कहां जाऊं? ब्रह्मा जी की ऐसी कोई बात नहीं, सबको समान अधिकार है, फिर भी खैर पहुंचा जाएगा। सूर्यदेव बुलाया, पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो? आप अंधकार क्यों भगाते हो? तुम भी रहो, अंधकार रहने दो। सूर्यदेव बोले भगवत, अंधकार, पहली बात आपके कान, आपके मुख से सुना कि अंधकार कुछ होता है। अंधकार मैंने आज तक देखा नहीं, भगाने वाली बात कहां से आ गई? अब ब्रह्मा जी चक्कर पड़ गए, एक कहता भगा रहा, एक कहता आज तक देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी ऐसे बात नहीं बनेगी। इकट्ठी तारीख डाली, तारीख समय इकट्ठा किया, उस समय दोनों आओ तब फैसला सही होगा। अंधकार पहले पहुंच गया, कमजोर पक्ष वाला पहले पहुंचता, और ठीक समय पर सूर्यदेव आने लगे, और जैसे सूर्यदेव आने लगे अंधकार जाने लगा, सरकने लगा। ब्रह्मा जी कहते कहां जा रहे हो भाई? फैसला सुन लो, फैसला फैसला होने वाला। अंधकार कहते देखो महाराज तुम्हारे सामने भगा रहा, अगर फैसला सुनने में टिक जाऊं तो फैसला करने की जरूरत ही नहीं। जिस सूर्य सामान्य कभी अंधकार ठहरा नहीं, इसी तरह से वो परम पुरुष परमात्मा, उसके पास कभी अज्ञान मृत्यु भय रुका ही नहीं। तमें मृत्यु मृत्यु में थी, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर से तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते न, और कोई पंथ है ही नहीं। और तुम्हें मिलता हो देख लो, ढूंढ लो कोई पंथ, कोई मार्ग नहीं। उसी तत्व को भगवान कहते हैं कि एयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, और यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, वो गे तत्व कहे है क्या? भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते। वो कैसा अनादिमत है, परम ब्रह्म है। एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत जिसकी शुरुआत हुई, जो पैदा हुआ, जो उत्पन्न हुआ। अनादिमत जो पैदा नहीं हुआ, जो उत्पन्न नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई, जिसको बोलते हैं आदि सच। इवादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदिकाल सत्य था, इगो सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य बना रहेगा। अनादिमत और कैसा परम ब्रह्म। भगवान कहते परम ब्रह्म है। क्यों परम क्यों कहा? कहीं पर खम ब्रह्म करके आकाश बोल दिया, कभी प्रगट बोल दिया, कहते नहीं अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत है और परम ब्रह्म है। भगवान ने कहा जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वो अनादिमत है, परम ब्रह्म है। तो कहा अनादिमत है, परम ब्रह्म है, ठीक बात है, तो बताओ वो है कैसा? तत्सत्तन्ना सदुच्यते, तत् सत न असत उच्यते।
वो सत्य भी नहीं असत भी नहीं। तत् सतन असत उचित, उसको ना सत कह सकते ना असत कह सकते। लो तुम्हें लगता है इतनी लंबी घोषणा करी जो ज्ञेय तत्व है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत परम ब्रह्म है, कहने बैठे तो कुछ कह न पाए, ना सत कह सकते ना असत कह सकते। ये बड़ी समस्या। सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों को अपने में धरे है, सत असत दोनों में समाया हुआ। सत असत, सत और असत आपकी भाषा में, सत असत क्या संसारी भाषा में लोग कहते हैं सत और असत। असत सपना होता और सत संसार। एक सपना होता है, एक संसार। लोग कहते सपना देखा था, सपने पता नहीं क्या क्या देखा था। सपने होई बिकाय नाक रंग कपति होय, और जागे आने लावक जिम प्रपंच जी हो जाए, जिम प्रपंच जी जो है। सपने में राजा भिखारी बन जाए, भिखारी राजा बन जाए, जागने बाद में कोई आने ला। जो सपने सर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हो। सपना, सपने लोग रोते हैं, चिल्लाते, हमने अपने आंख से देखा, कान सुना कि भजन गा रहे थे, पूरे गाना चले जा रहे। तो सवेरे पहुंचो कहते कुछ भी नहीं। अब रो रहे क्यों? सांप काट रहा है, शत्रु मार रहे हैं, बदमाश पीछे पड़े, रो रहे, आंसू बहा रहे। अब जागने के बाद उनसे पूछो क्या हुआ था, कहते कुछ नहीं हुआ था, बदमाश मार रहे थे, बड़ी मुश्किल से जान बची है। रो रहे, अच्छा बदमाश मार रहे थे, पीट रहे थे, तो बदमाशों को मारना पीटना सच्चा था कि झूठा? सपने में बदमाश मार पीट रहे थे, वो सच्चा था कि झूठा? झूठा था। लेकिन जो रो रहा था, उसकी आवाज आंसू निकल रहे थे, वो तो सच्चे थे, उनको झूठा नहीं बोल सकते। तुम कहते तुम रो रहे, चिल्ला रहे थे, सबको जगा दिया, सोने नहीं दिया, क्या तुम्हें चोर मार रहे हैं, बदमाश? नहीं, चोर कोई नहीं मार रहे हैं, वो तो सपना था, वो मिथ्या था। अब हम सच्चे हैं, अब सच्चे जागे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, भवन में बैठे हैं। वो तो सपना झूठा था, अब हम सच्चे हैं, वो असत था, ये सत है। अब हम लोगों में धारणा है कि सपना असत था, ये जागृत सत है। तो भगवान कहते हैं वो परम ब्रह्म न तो सत है न असत है। असत माने सपना जैसा, सपने जैसा नहीं है कि वे सपना देख लिया चला गया, बाद में पता चले आई नहीं। कई सत कहते संसार ऐसा भी नहीं है, जो संसार देख रहे हो ऐसा भी नहीं है। ये संसार देख रहे हो ऐसा, जिसको तुम माने ऐसा भी नहीं है। वो सत्य भी नहीं, असत भी नहीं, माने सपने जैसा असत भी नहीं, जागृत वाला सत्य भी नहीं। फिर कैसा है? अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं, वाणी से पकड़ नहीं सकती, अनिर्वचनीय, सत असत दोनों से परे, दोनों समाया। एक जगह अष्टावक्र महाराज ने कहा, साकारम अनर्थम विद्धि, निराकारम तुम निश्चलम, एतत् उपदेशेन न पुनर्भव संभव। साकारम अनर्थ विद्धि, साकार को तो मिथ्या जान, अनर्थ मिथ्या, निराकारम तो निश्चलम, और निराकार सत्य है। एतत् उपदेश न पुनर्भव संभव, इस तरह के उपदेश से फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। तो सत असत है, सो नजर न आवई नहीं सो नहीं दिखाए, है सो नजर न आवई नहीं सो नहीं दिखाए। अच्छा एक बात बताओ, आप नहीं है को देख रहे हो कि है को देख रहे हो? है को देख रहे हो, नहीं है को देख रहे हो? है को देख रहे हो। देखो उत्तर हमने पहले देते, प्रश्न बाद पूछा तुमने ध्यान नहीं दिया, उत्तर पहले दे दिया। है सो नजर न आवई नहीं सो नहीं दिखाए। जो है वो नजर नहीं आता, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा। जो है वो नजर नहीं आता, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा, अथवा जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है।
नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तो अज्ञान की नींद में सो रहा, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। है सो नजर ना आए, नहीं सुने दिखा। जो दिखाई पड़ता है वो सब नहीं है, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। वो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाना भाई। देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर में जो आता वो सब भस्म हो जाता। तुम्हारी नजर शंकर जी का तीसरा ने समझो। तुम्हारी नजर में जो आता है मरता है कि बचता है? बोलो। नजर बहुत खतरनाक है। जिस पर पड़ जाए, चाहे माता हो, जो पिता हो, जो भाई हो, जो बहन हो, जो पति हो, जो पत्नी हो, जो बेटा हो, बेटी हो, गुरु हो, चेला हो, चाहे संसार हो, पेड़ पौधे, सूर्य चांद तारे, जिस पर पड़ जाएगी वो सा भाषा। ये नजर इतनी खतरनाक बचने नहीं देती। जिस पर पड़ जाए वो सब भस्म होता जाता। तो जो जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता सब विनाशी, और जो देखे सो है अविनाशी। तो है सो नजर ना भाई, नहीं सो नहीं दिखा, जो नहीं दिखा वो सब नजर, वो सब नहीं है। जो नजरदार सब भस्म होता चला जाता। जो दिखाई पड़ जाता सब भस्म हो जाता, सब भस्म हो जाता है। जो जो तुम्हें दिखता है नजर, जो दिखाई पड़ता है वो सब भस्म हो जाता। आपने इस आंख से सब कुछ देखा है, लेकिन अपनी आंख को भी देखा है कभी? लोग कहते शीशा में देखा, शीशे में आंख आकार होता है, बुरी है, काली, बिलिया छाप, कंजी है, कैसी है। लेकिन आंखों का देखने शक्ति कम ज्यादा है, वो तो शीशे में नहीं होती। आप आंख टेस्ट कराने जाते डॉक्टर पास, तुम्हारी आंख टेस्ट करता है, वो कहता बड़ी मशीन लगाई और अच्छा लिखे मोटे मोटे। तुमसे कहा पढ़ो तो पढ़ रहा, तुमने हाँ पढ़ दिया, छोटे छोटे के। अब पढ़ा, तुमने पढ़ दिया, थोड़ी ताकत लगी। अब पढ़ा तो कुछ पढ़ पाए, कुछ भूल गया। पढ़ा बिल्कुल नहीं। वो अक्षर खूब देखे गए, अब ये नजर नहीं आ रहा। तो डॉक्टर तुम्हारी आंखें चेक करता कि तुम करते हो। बोलो तुम ना बोलो, लगाए डॉक्टर मशीन। आंखों में चश्मा वाले को ज्यादा अनुभव, देख लेना। आप पढ़ जाए, चश्मा उतार दिया तो आप क्या कहते हो? अब मेरी आंखें नहीं देख पा रही, अब नहीं पढ़ पा रही। क्यों? आंखें अंदर से देखी गई। आंखों से जगत देखा गया, आंखों देखने वाला उसके पीछे, बाहर नहीं। तो जो असत, जो तुम्हें दिखाई पड़ता वो सब असत है। सत्य कौन है? जो दिखाई नहीं पड़ता, बस देख रहा। दिखाई नहीं पड़ता, देख रहा है, उसको देखने की जरूरत नहीं। अपने आप अपरोक्ष है ना, सत असत दोनों से परे है, परम अस्तित्व है, उस देखने की जरूरत नहीं। जैसे आग को जलाने की जरूरत नहीं, आग जल रही है, फिर भी बोला जाता आग जलाना है। इस तरह बोला जाए आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा है ही ज्ञान स्वरूप, अपरोक्ष है। ऐसे आत्म तत्व का बोध ही आपको मृत्यु के भय से मुक्त कराता है। जो नहीं है वो दिखाई, जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, वो सबको देख रहा है, अपरोक्ष है, अपने आप है, स्वयंभू है, स्वतः प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, नाकम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं प्रकाश सोता है, न जागता है, न कहीं गई न कहीं से आया। न उत्पत्ति प्रलय, न उत्पत्ति है, न प्रलय, न सृष्टि है, न ईश्वर है, न जीवन है, माया। कब? जब आप में आप समाया, अपने आप में समा जाता है, वहां सारे भेद गिर जाते हैं, परम अस्तित्व है, उसको देखने की जरूरत नहीं। उसमें देखने तो जैसे आंख है, उसको न हाथ से देख सकते हो, न कान से, न नाक से, देखने वाली केवल आंख, वो दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह से जो सत्य है वो दिखाई पड़ता नहीं, देखने की जरूरत नहीं, अपने आप
इसलिए बोला जाता है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार एक होता परमात्मा, कहते सगुण साकार। एक है सगुण निराकार, एक है निर्गुण निराकार। सगुण साकार जैसे भगवान राम, भगवान का अवतार लिया, कहते हैं सगुण साकार भगवान है। सगुण निराकार ईश्वर, आकार में से गुण है, वो व्यापक है, सर्वशक्तिमान है। एक है निर्गुण निराकार, ना जिसमें गुण है ना जिसमें आकार है, इसलिए परमात्मा निर्गुण निराकार। वेदांती लोग कहते हैं हम निर्गुण निराकार उपासक हैं, और आम आदमी भक्त भक्त है, भाई तुम निर्गुण वाले, हम तो साकार वाले हैं, तुम्हारा अलग हमारा अलग। तुम निर्गुण निराकार वाले हो गए तो हम सगुण साकार वाले हैं। लेकिन वेदांत कहता है कि तुम अलग मानते रहो, लेकिन हमसे अलग तुम हो ही नहीं सकते। निराकार मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं। निराकार माने एक तो उसका आकार कुछ नहीं है, दूसरा निराकार माने निरे आकार जिससे निकले। जितने आकार निकलते हैं सब निराकार से। तुम भगवान को साकार ढूंढते हो, हम कहें भगवान को छोड़ो, तुम हमें यही बता दो, पृथ्वी का आकार बता दो, लोहे का आकार बता दो, सोने का आकार बता दो। और जब बताओ सोना किसका क्या आकार होता है? लंबा, चपटा, गोल, कैसा आकार? आपने कहा लंबा होता, थोड़ी देर चपटा हो गया, आप क्या करोगे? थोड़ी देर गोल कर दिया गया। परमानेंट होना चाहिए। सोना लोहा, लोहे का कोई अपना आकार नहीं। सोना लोहा साकार है कि निराकार? निराकार। अगर ये भी आकार वाला होता, परमानेंट आकार कि ऐसी सिल्ली रखी, अब इसमें कुछ नहीं बनना बिगड़ना, ऐसे रहेगा परमानेंट, तो क्या करते? सोना कहां लेकर घूमते, लोहा कहां ले जाते? वो सब उसका अपना कोई आकार नहीं, इसलिए सारे आकार बना दिए जाते। अगर परमानेंट आकार सोने को होता तो एक भी गहना नहीं बनता। उसका कोई आकार नहीं, चांदी ने आकार बना लिया, लोहे कोई आकार नहीं, चांदी ने आकार बना लिया। इस तरह परमात्मा निराकार है, सारे आकार उसी से निकलते हैं। साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम तो निश्चलम। सत्य तो निराकार है, लेकिन हम ऊपर ऊपर पकड़े बैठे। तो भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए और जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, यदि आप अमरता चाहते हो, मृत्यु के भय से बचना चाहते हो, तो केवल एक ही उपाय है, उस गे तत्व के बोध। कोई उपाय काम नहीं करेगा, सारे उपाय धरे रह जाएंगे। एक ही उपाय काम करता नहीं, सारे उपाय फेल हो जाते हैं। कितना भी दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, इससे बचने वाले नहीं। बचने वाले केवल उस गे तत्व के बोध से, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। अनादि मत है, अनादि वो सदा चला है, सनातन, इसलिए हमारे धर्म को सनातन बोलते, सदा चला है। और परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, तत्सत न असत उचिते, ना उसको सत कह सकते हैं ना असत कह सकते। सत असत उसी से निकले। असत मालूम पड़ता, असत में सत्ता उसी की, सत में सत्ता उसी की। सत और असत क्या? सत और असत। एक विद्वान कहता है अदर इज हेल, दूसरा नरक है। दूसरा नरक है तो नरक तो मिटा देना चाहिए, नरक रखना ठीक है नहीं, मिटाओ दूसरे को। दूसरा विद्वान कहता अदर इज नॉट हेल, अदरनेस इज हेल। दूसरा नरक नहीं है, दूसरा पन नरक है। दूसरा सत्य नहीं, दूसरा प्रतीत हो रहा है, दूसरा भास रहा है। तो किसको मिटाना है? दूसरे नहीं मिटाना, दूसरे की जो भास रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उसको मिटाना। दूसरा सत्य नहीं। एक और बात बताऊं कि 10-5 सत्य नहीं हो सकते हैं कि ये भी सत्य वो भी सत्य। और दूसरी बात ये भी है, अगर दूसरा सत्य होता तो मिटता ही नहीं। सत्य कोई मिटाया जाता, मिटाने का उपाय भी नहीं। तो ये असत आया कहां से? सत्य को सत्य जैसा जब नहीं देखते हैं, सत्य असत जैसा लगा करता, होता नहीं, लगता है। सत्य को सत्य जैसा नहीं देखा, नाना सत्य खड़े हो गए। मिट्टी को उसकी सत्यता को नहीं जाना, तमाम सत्य गड़ा है, मकान है, दीपक है, सुराही है, तमाम सत्य खड़े हो गए।
सोने सत्य नहीं पता, कुंडल है, अंगूठी है, हिरन है, हार है, पता नहीं क्या खड़ा कर लिया। सत्य को सत्य जैसा नहीं देख, तमाम सत्य खड़े हो गए। तो असत्य की सत्ता क्या है? सत्य का अज्ञान। सत्य के अज्ञान से असत सत्ता होती है। और सत्य क्या है? असत्य का मिट जाना। सत्य का ज्ञान होते असत बचता नहीं, असत्य मिटाना नहीं पड़ता, असत है ही नहीं। विनोबा जी शुद्ध कहते हैं शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। लोग नहीं, बड़ा गड़बड़ हो गया। शुभ धन बराबर शुभ धन अशुभ बराबर शुभ अशुभ होना चाहिए, कहते नहीं। कहते ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म। ये सारा गणित बिगाड़ दिया। ऐसा क्यों? ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म क्यों? कहते जगत है ही नहीं। जैसे एक धन शून्य बराबर कितने हुए? एक धन शून्य बराबर, एक में शून्य को जोड़ दिया जाए। अच्छा, तुम्हारे पास एक शून्य था और 10 शून्य और जोड़ दें, कितने बन जाएंगे? 11। उतने रहेंगे, कोई नहीं होंगे, चाहे इतने शून्य जोड़ो घटाओ मिलाओ, कुछ घटते बढ़ते नहीं। इसी तरह से जगत बराबर शून्य, ब्रह्म धन जगत बराबर उन्होंने, क्यों? शून्य कुछ है ही नहीं। शुभ धन अशुभ बराबर शुभ अशुभ कुछ है नहीं। तो सत्य असत असत कुछ है नहीं। सत्य का न जाने पर असर लगता रहता, सत्य के बोध से असत मिट जाता है, मर्तबे छूट जाते हैं। चर्चा पे करेंगे, दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चलो, हम तो हमारे मास्ते में जो मते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मास्ते में जो मते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं, आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं, हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं, मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना, रास्ता मिला है पार का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारे मासे में झूमते चले हैं, आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं, दर दर की खाक छानी पहले हुए हैरानी, आशाओं की पासा में उलझी थी जिंदगानी, अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं, हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं,
आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। सच्चिदानंद